नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन और आज के इस वीडियो में हम एमएससी मैथमेटिक्स फाइनल ईयर का जो आपका पेपर है एडवांस्ड न्यूमेरिकल एनालिसिस उसकी यूनिट फर्स्ट का ये डेमो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप कंटिन्यू क्लास लेना चाहते हैं एमएससी फाइनल ईयर के सभी 5 पेपर्स की, और वो 5 पेपर्स जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ उनकी अगर आप प्रॉपर क्लास कंटिन्यू लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस चैनल की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी और उसके बाद आप चीप कॉस्ट में कोर्स को परचेज करके क्लासेस कंटिन्यू ले सकते हो। तो अब स्टार्ट करते हैं डेमो क्लास को। तो अब देखते हैं इटरेशन मेथड को। ये जो इटरेशन मेथड है ये इन 5 पॉइंट में हम कंप्लीट करेंगे, 5 पॉइंट के थ्रू। कई बार क्या होता है एग्जाम में जो इटरेशन मेथड का ये जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं, आर्टिकल कर रहे हैं, ये डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है। अगर 10 नंबर का आएगा तो इनमें से 2 या 3 पॉइंट आपको ड्राइव करने के लिए दिए जाएंगे और वो पॉइंट कौन से होंगे इनमें से आपको दिया जाएगा, ठीक है। और अगर ये 20 नंबर का क्वेश्चन बनता है तो फिर आपको पूरा करना पड़ेगा ये आर्टिकल, ये 5 पॉइंट आपको ड्राइव करने पड़ेंगे। आएगा कैसे क्वेश्चन, तो जैसे ही हम 5 पॉइंट कंप्लीट कर लेंगे, मतलब ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा आर्टिकल, तो उसके बाद क्वेश्चन को लिख के मैं बताऊंगा इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करें फर्स्ट पॉइंट, और वो है हमारा प्रोसेसर या फिर प्रोसेस ऑफ इटरेशन मेथड, मतलब क्वेश्चन में हम इटरेशन मेथड को कैसे अप्लाई करें, ठीक है। तो उसके लिए मैं कोई एक इक्वेशन लेट कर लेता हूं। लेट गिवन इक्वेशन इज fx इक्वल 0, इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया मैंने इसको, ठीक है। ओके, अब ये जो इक्वेशन है ना इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस फॉर्मेट में, x इक्वल फाई ऑफ एक्स फॉर्मेट में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट इक्वेशन 1 इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्मेट में, x इक्वल फाई ऑफ एक्स फॉर्मेट में। सपोज इक्वेशन सेकंड। अब इसका मीनिंग क्या है, जैसे कि आपको इक्वेशन रखा है, सपोज ये वाला रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल 0, ठीक है। तो इसको आप x इक्वल फाई ऑफ एक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे, है ना। तो उसको करने के काफी तरीके हैं, जैसे कि मैं चाहूं तो ऐसे भी कर सकता हूं x इक्वल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका फाई ऑफ एक्स हो गया। या फिर ऐसे भी कर सकता हूं, यहां से मैंने x कॉमन ले लिया, क्या आया x प्लस 1, और उसको ट्रांसफर कर दिया, तो पहले तो कांस्टेंट जाएगा 1 और उसके अपन में आएगा x प्लस 1, तो ये आपका फाई ऑफ एक्स बन गया। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि यहां से अगर मैं x को लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, और इसका हटाऊंगा तो रूट हो जाएगा प्लस माइनस के साथ, ठीक है। तो ये आ गया आपका फाई ऑफ एक्स। ओके, कहने का मतलब जो फाई ऑफ एक्स है ना वो आपका यूनिक नहीं है, ठीक है। फाई ऑफ एक्स अलग अलग तरीकों से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे x इक्वल फाई ऑफ एक्स हमने निकाला, तो इनमें से कौन सा हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जब हम कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा, ठीक है, कि इनमें से कौन सा सिलेक्ट करना है। ओके, अच्छा, अब करना क्या होगा हमको, जो इसका इनिशियल रूट होगा ना वो या तो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा या पहले आप उसको फाइंड करोगे, ठीक है। फाइंड करने का तरीका जस्ट अभी पीछे हमने किया था उस तरीके से। तो जैसे ही आपके पास इनिशियल रूट आ जाएगा, सपोज मैं लेट कर लेता हूं एक्स नोट, लेट एक्स नोट इज इनिशियल रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो इसकी हेल्प से, इनिशियल रूट की हेल्प से हम x1 निकालेंगे, x1 की हेल्प से x2 निकालेंगे, x2 की हेल्प से x3 निकालेंगे, ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे x नोट की हेल्प से, इनिशियल रूट की हेल्प से अगर मैं x1 निकालूं तो उस x1 को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। क्या बोलेंगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। वो किसकी हेल्प से आएगा, एक्स नोट की हेल्प से। तो एक्स नोट की हेल्प का मतलब क्या है कि जहां पे एक्स है फाई में वहां पे आपको एक्स नोट पुट करना है, ठीक है। तो वो आपका x1 आएगा। ओके, ऐसे ही अगर मैं x1 की हेल्प से x2 निकालना चाहूं तो इसमें मैं पुट करूंगा यानी फाई ऑफ x1, तो मेरे को क्या मिलेगा, सेकंड अप्रोक्सीमेशन यानी x2। ऐसे ही अगर मैं x2 की हेल्प से निकालूं तो x3 आएगा मेरे पास, ठीक है, एंड सो ऑन। और जनरल अगर मैं बात करूं xn से तो मेरे को क्या मिलेगा, x ऑफ n प्लस 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो लास्ट रिजल्ट आया हमारे पास इसको बोलते हैं इटरेशन फॉर्मूला, इज कॉल्ड इटरेशन फॉर्मूला, ठीक है। ओके, अब जो सेकंड पॉइंट है कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंसी ऑफ इटरेशन मेथड, तो उसको देखते हैं। पहले इसको मैं रफ कर रहा हूं, उसके बाद सेकंड पॉइंट में डाल रहा हूं। तो अब देखते हैं सेकंड कंडीशन, और वो है आपकी कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इटरेशन मेथड। ओके, ये हमारे पास आगे थे, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, वो कंडीशन जिसके लिए सीक्वेंस ऑफ एप्रोक्सीमेशन, ये क्या सीक्वेंस है एप्रोक्सीमेशन का, ठीक है, ये टेंड्स करे यानी कन्वर्ज करे किसकी ओर, जो एग्जैक्ट रूट होगा उसकी ओर, ठीक है। तो मैं लेट कर लेता हूं, अगर मान लिया मैंने जो इसका एग्जैक्ट रूट है वो जाई है, क्या है, जाई, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस आप देख रहे हो, ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है वो टेंड्स करना चाहिए इस एग्जैक्ट रूट की ओर, ठीक है। अगर एग्जैक्ट रूट की ओर टेंड्स कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि हमको आगे रूट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसी से हम शुरुआत कर रहे हैं, लेट जाई बी एग्जैक्ट रूट या फिर सॉल्यूशन एक ही बात है ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ये जो इक्वेशन फर्स्ट था इसका मैंने एग्जैक्ट रूट एक लेट कर लिया, और वो क्या, जाई, ठीक है। देन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड से क्या मिलेगा, देखो अब ये जो इक्वेशन सेकंड है ना ये कोई नया नहीं है, ये फर्स्ट से ही हमने फाइंड किया है। अगर फर्स्ट का एक रूट हमारे पास है जाई, तो वो फर्स्ट को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और फर्स्ट से ही हमने सेकंड को फाइंड किया है तो सेकंड को भी फाइंड करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो क्या मिलेगा हमको, जाई इक्वल फाई ऑफ जाई, ठीक है। ये आ गया इक्वेशन
थर्ड। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो इक्वेशन थर्ड है इसमें से x1 वाले को माइनस कर रहा हूं, ठीक है। नाउ जाई माइनस x1 इधर फाई ऑफ जाई माइनस फाई ऑफ x नोट, ठीक है। x1 वाले को मैंने माइनस कर दिया। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, जाई माइनस x1 इक्वल फाई ऑफ जाई माइनस फाई ऑफ x नोट, और नीचे लिख दिया मैंने जाई माइनस x नोट और इनटू कर दिया इसको एलिमिनेट करने के लिए जाई माइनस x नोट, मतलब जाई माइनस x नोट से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और ये चीज हमको देखे देखे लग रही है कहां पे, जो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम थी वहां पे हमने पढ़ा था 12th क्लास में, तो वहां पे कुछ ऐसा था कि कोई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल a टू b में अगर कंटीन्यूअस है और ओपन इंटरवल a टू b में डिफरेंशिएबल है, तो हमको एक नया पॉइंट सपोज c जो कि a टू b में बिलोंग करेगा इस तरीके से मिलेगा, सच दैट अगर वो फंक्शन हमारे पास fx है तो इस तरीके से मिलना चाहिए कि f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a इक्वल f डैश ऑफ दैट पॉइंट c, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। ओके, तो ये वाला पोर्शन ही तो है ना, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे एक नया पॉइंट मिलेगा, जैसे कि वहां पे हमने सी लेट किया है ऐसे हमको एक नया पॉइंट मिलेगा, उसको मैं सपोज जाई 1 मान लूंगा, ठीक है। तो क्या लिखें, बाई मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट सपोज जाई 1, ये 1 है जाई 1, ठीक है। कहां से बिलोंग करेगा, देखो जैसे कि हमने सी पॉइंट लिया तो सी पॉइंट कहां से था, इस इंटरवल में था a टू b में, तो ऐसे हम क्या लिखेंगे x नॉट टू जाई, तो लिखा मैंने x नॉट टू जाई, ओके, सच दैट, और इस तरीके से मिलेगा कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करो, और इसके बदले हमारे पास क्या है इन पॉइंट्स पर ये वाला है ना, तो क्या लिखेंगे फाई ऑफ जाई माइनस फाई एक्स नॉट अपॉन जाई माइनस एक्स नॉट, और वो क्या आएगा, यहाँ पे फंक्शन फाई है तो उसका डेरिवेटिव यानी फाई डैश, ठीक है, दैट पॉइंट, और वो पॉइंट हमने क्या ले रखा है जाई 1, ओके। तो अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या आएगा जाई माइनस x1 इक्वल इसके बदले फाई डैश जाई 1, ठीक है, इनटू जाई माइनस एक्स नॉट, ये आ गया, ओके। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 4, 3 आ गया था, अभी 4 आ गया, ओके। जैसे मैंने थर्ड में से x1 को माइनस किया, ऐसे ही थर्ड में से मैं x2 को माइनस करके ऐसा ही एक इक्वेशन और ला सकता हूं, ठीक है। तो वो क्या आएगा जाई माइनस x2, अभी तो x1 क्या था, अब मैं x2 कर रहा हूं, तो जाई की वैल्यू क्या है फाई ऑफ जाई माइनस फाई ऑफ x2 की वैल्यू क्या है x1 फाई ऑफ x1, ठीक है। तो यहां से क्या मिलेगा, देखो जाई माइनस x2 इक्वल, अब देखो इसके अपॉन में मैं करूंगा जाई माइनस x1 और मल्टीप्लाई इसकी तरह, ठीक है। तो इसके बदले हमको जैसे कि यहां पे हमने पॉइंट लिया था जाई 1, अब की बार मैं जाई 2 पॉइंट ले लूंगा, ठीक है। और वो जो जाई 2 पॉइंट लूंगा तो वहां से हमको क्या मिलेगा फाई डैश, ये तो कन्वर्ट हो जाएगा फाई डैश में, इस वाले पोर्शन में डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ठीक है। फाई डैश जाई 2, वो दूसरा पॉइंट जाई 2, और माइनस क्या हो जाएगा यहां पे हो जाएगा जाई माइनस ये वैल्यू, और ये वैल्यू क्या है हमारे पास x1 है, x1, ठीक है। ये आ जाएगा, ये माइनस नहीं है सॉरी डॉट है, इनटू है, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, ओके। तो अब इनको मैं, ये किस वाली कंडीशन के लिए, तो ये कंडीशन है जो आपके पास से दूसरा पॉइंट आया जाई 2, ठीक है। वो जो जाई 2 पॉइंट है वो कहां से कहां तक बिलोंग कर रहे हैं, वो आपका कर रहे हैं x1 टू जाई, ठीक है। जैसे कि यहां पे आप देख रहे होंगे x2 टू जाई, यहां पे था ये वाली कंडीशन में x नोट सॉरी x नोट टू जाई था, ऐसे ही x1 टू जाई के लिए आपको ये कंडीशन मिलेगी, ओके। तो इनको मैं एक साथ लिख रहा हूं अब, तो इसके बाद आपको क्या करना है, इक्वेशन 5 आ जाएगा फिर वो, अब इसको मैं रफ कर रहा हूं, ओके। नाउ या फिर चलो ठीक है, नाउ जो पहली कंडीशन थी वो तो थी हमारे पास जाई माइनस x1 इक्वल फाई डैश जाई 1 इंटू जाई माइनस एक्स नोट, और साथ के साथ इसकी कंडीशन लिखो, ये कब, ये कंडीशन इस वाले के लिए, यानी जो जाई 1 है वो कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है एक्स नोट टू जाई पे, एक्स नोट टू जाई, ठीक है। और अगर मैं जाई माइनस जाई x2 की बात करूं तो वो क्या आएगा हमारे पास फाई डैश जाई 2 इंटू जाई माइनस x1, और उसके लिए कंडीशन क्या बनेगी, जो दूसरा पॉइंट हमारे पास जाई 2 वो कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, इधर तो जाई और इधर क्या आ जाएगा x1 आ जाएगा, ये वाली कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं जनरल की बात करूं तो वो क्या आएगा जाई माइनस xn इक्वल फाई डैश जाई n, ये n है, इंटू यहां पे आएगा जाई माइनस xn माइनस 1 हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 है तो उससे कम कर रखा है, ठीक है। और ये वाला किस कंडीशन के लिए आएगा, तो ये वाला आएगा आपके पास जो जाई n है पॉइंट आपका, वो बिलोंग करेगा ये वाला पॉइंट यानी xn माइनस 1 और इधर जाई, ठीक है। तो ये जो भी आया आपके पास इसको मैं सिस्टम 5 बोल रहा हूं, ठीक है। तो इसको मैंने बोल दिया सिस्टम 5। अब हम क्या करेंगे, ये जो सिस्टम 5 में जो भी इक्वेशन है ना उन सभी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ओके। तो पहले मैं इसको रफ कर रहा हूं और फिर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ओके। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशंस ऑफ सिस्टम 5। सिस्टम 5 में जो भी इक्वेशंस है ना उनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो लेफ्ट पार्ट में जो है उनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को जाई माइनस x1 इंटू जाई माइनस x2 इंटू जाई माइनस x3 इंटू, और लास्ट में क्या मिलेगा जाई माइनस xn, ठीक है, ओके, इक्वल, और राइट साइड क्या मिलेगा, जो फाइडेस वाली ना उनको मैं लास्ट में लिख लूंगा, ये वाली जो टर्म है इनको मैं पहले लिख लेता हूं, तो ये आएगा जाई माइनस x नोट
जाई माइनस x1, जाई माइनस x2 और कहां तक, जाई माइनस xn माइनस 1 तक, ठीक है। और अब वो 5 वाली टर्म लिख रहा हूं, 5 वाली, 5 जाई 1, 5 जाई 2, 5 जाई n, ठीक है। ओके, अब कुछ टर्म कैंसिल होंगी, जैसे कि x1 वाला, ये वाली इससे कैंसिल होगी, ये वाली इससे कैंसिल हो जाएगी, ऐसे ही ये वाली इससे कैंसिल हो जाएगी, इसके बाद वाली है नहीं, तो इधर तो ये बचेगी और इधर ये बचेगी, ठीक है। तो जो बची उनको मैं लिख रहा हूं, इधर तो है जाई माइनस xn और उधर है जाई माइनस x0 और ये 5 वाली टर्म 5 जाई 1, 5 जाई 2, 5 जाई n, ये आ गया हमारे पास। ओके, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो है ना, ये जाई 1 पर डेरिवेटिव, जाई 2 पर डेरिवेटिव, जाई 3 पर डेरिवेटिव को कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है। तो उसको मैं लेट कर लेता हूं, क्या, जनरली 5 जाई आई के लिए लेट कर लिया मैंने, ठीक है, जाई आई। ओके, और इसको मैंने बोल दिया कि ये जो है ये या तो के है या के से कम है, या तो के है या के से कम है, ठीक है। और पॉजिटिव वैल्यू है तो इसलिए मैंने इसको मोड में ले लिया, ठीक है। ये मोड में आएगा मतलब ये पॉजिटिव बनेगा फिर। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 1 पे चेक करूं तो यहां पे मैं लिख देता हूं 4, या फिर साइन लगा लो फॉर ऑल का, फॉर ऑल आई इक्वल 1 2 3 अप टू n, ठीक है। ओके, सभी के लिए, मतलब अगर मैं जाई 1 की बात कर रहा हूं, जाई 1 की, तो जाई 1 पर जो डेरिवेटिव आएगा उसकी वैल्यू के या उससे कम है, जाई 2 पर जो डेरिवेटिव आएगी उसकी वैल्यू के और लेस देन है, ठीक है। जाई 3 पर जो वैल्यू आएगी डेरिवेटिव की वो इक्वल टू के या फिर लेस देन के है, ठीक है। ओके, अब इनकी पॉजिटिव, ये तो सारे के सारे पॉजिटिव हैं, इसकी वजह से ये सारे पॉजिटिव हैं, इनको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इन पे मोड अप्लाई कर रहा हूं, xn मोड अप्लाई किया और इधर जाई माइनस x0, ओके, मोड अप्लाई किया, ठीक है। अब यहां पे देखो कौन सा साइन आएगा, ये जो भी हैं इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं 1 की बात कर रहा हूं तो 5 जाई 1 वो के या के से कम है, ऐसे ही 2 वाला, ऐसे ही 3 वाला, ऐसे ही n वाला, ठीक है। तो कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, n टाइम, तो मैंने लिख दिया k राइज टू पावर n, और लेस देन है तो लेस देन, इक्वल हुआ के तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है, लेस देन इक्वल टू साइन लगा दिया मैंने। ओके, तो ये वैल्यू आ गया हमारे पास। अच्छा, अब देखो हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा टॉपिक तो था कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस वाली, है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो ये सीक्वेंस था अभी थोड़ी देर पहले जो आपने देखा, वो जो सीक्वेंस आ रहा था, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन का, वो टेंस करना चाहिए किसकी ओर, जो एग्जैक्ट रूट है यानी जाई की ओर, मतलब xn टेंड्स टू जाई करना चाहिए, और ये तभी कर पाएगा जब ये 0 की ओर टेंड्स करे, 0 की ओर टेंड्स करे, मतलब इधर मेरे को 0 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको 0 बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, के पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो के की वैल्यू है इसको मैं 0 करना चाह रहा हूं, है ना। तो ये 0 कब हो सकता है, तो इसको लिखा मैंने जाई माइनस xn, ओके, और ये आपका टेंड्स करेगा 0 की ओर, कब करेगा, व्हेन k लेस देन 1, जब k 1 से कम हो। अब देखो 1 से कम होने का मीनिंग क्या है, यहाँ पे k की वैल्यू मैंने क्या ली है, देखो पॉजिटिव वैल्यू ली है, मोड लगाया था मतलब पॉजिटिव आ रही थी ना। अब ये बोलोगे कि सर यहाँ पे तो मोड है नहीं, लेकिन ये जो भी वैल्यू है तो पॉजिटिव है, उसके बराबर है, उससे बड़ा है तो पॉजिटिव आएगा ना, ठीक है। तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, अब पॉजिटिव वैल्यू है इसका मतलब 0 से बड़ी होगी, ठीक है। तो अगर मैं k की वैल्यू 1 से कम ले रहा हूँ और पॉजिटिव ले रहा हूँ, सपोज 1/2, ठीक है, तो 1/2 अगर मैं लूंगा, तो अब आप इसको चेक करो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी k राइज टू पावर n, और k की वैल्यू 1 से कम है, सपोज 1/2, तो ये आएगा 1/2 राइज टू पावर n, और लिमिट पुट करोगे तो पावर इंफिनिटी, 2 की पावर इंफिनिटी क्या हो गया, इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी क्या हो गया, 0। अब आप बोलोगे सर ये लिमिट कहां से आ गई इंफिनिटी वाली, ठीक है। तो उसके लिए ये कि हम जो सीक्वेंस ले रहे थे वो तो हमने xn तक लिया, ठीक है। अब जरूरत थोड़ी है n तक की जाए, कितने भी जा सकते हैं, कितने भी सॉल्यूशन मिल सकते हैं ना, इंफिनिटी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमने n की वैल्यू इंफिनिटी की ओर टेंड्स करवाई है, ठीक है। ओके, तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये 0 कब हो रही है, जब k 1 से कम हो। अभी हमने चेक किया, अगर k की वैल्यू 1 से कम होगी तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये टेंड्स कर रही है 0 की ओर, कब कर रही है, जब k की वैल्यू लेस देन 0, सॉरी लेस देन 1 है। ओके, तो अब नीचे लिख देता हूं, ये 0 की ओर टेंड्स कर रहा है, इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो xn है वो टेंड्स करेगा जाई की ओर, लेकिन कब, व्हेन k लेस देन 1 हो, जब k 1 से कम हो। ओके, तो अब मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, दैट इज, अब देखो स्टार्टिंग में जहां पे हमने ये लेट किया था, तो इसको मैं लिख सकता हूं 5 जाई आई लेस देन k था, और k कितना आ गया, लेस देन 1 है, ठीक है। इसका मतलब ये वैल्यू 1 से कम है, ठीक है, ये वैल्यू 1 से कम होगी भाई, ये वैल्यू k के बराबर या उससे कम है, और k की वैल्यू जो है वो 1 से कम है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 से कम होगी। ओके, तो अब मैं साइड में लिख देता हूं, तो यहां से अब मैं लिख रहा हूं 5 जाई आई और इसका मोड लेस देन 1, ये आ गया, ठीक है। जनरल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो 5 मैंने कोई ले लिया x, ठीक है, उसका जो मोड है वो कितना आएगा, 1 से कम आएगा। ओके, तो ये जो आई हमारे पास कंडीशन, यही है कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इटरेशन मेथड। ओके, अब जो हम इससे पिछले वाला जो पॉइंट था, तो उसमें हमने एक एग्जांपल लिया था x² + x - 1 = 0, वहां से हमने देखा था जो 5x है वो 3 केस बन रहे थे, ठीक है, 5x के, तो उनमें से कौन सा लेना होगा, तो वो डिपेंड अब इस पे करेगा, ठीक है। जिसको डिफरेंशिएट करें, जिसका डेरिवेटिव फाइंड करें और उसका जो मोड ले, तो वो 1 से कम जिस 5x पे आएगा वो हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो ये थी आपकी सेकंड कंडीशन। अब तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम देख रहे हैं जो थर्ड पॉइंट हमारा ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, इसको, तो सबसे पहले इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है पहले इसको देखते हैं। लेट
xn-1 and xn are approximate roots of an equation and ध्यान देना ये दोनों कंसेक्यूटिव हैं, ठीक है, लगातार आने वाले क्रमगत जिनको आप बोलते हो इक्वेशन, एंड xi is an exact root of that equation if, अब ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, कौन सी, if xi minus xn लेस देन इक्वल टू k राइज टू पावर n xi minus xn minus 1, ठीक है, देन n इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। तो ये जो कांस्टेंट है इसकी जो एक्सपोनेंट है n, तो इस n को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो, ठीक है। ये तो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। अगर हम बात करें इटरेशन मेथड के लिए जो ऑर्डर है उसकी, तो क्या लिखें, इन इटरेशन मेथड, तो इटरेशन मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे कुछ कंडीशन आपको देखने को मिली थी जो सिस्टम 5 आया था हमारे पास इक्वेशंस का, तो उसमें जो नीचे वाली इक्वेशन थी उसको आप देखो, जनरल इक्वेशन को, तो वो हमने लिखी थी वहां पे xi minus xn इक्वल 5 ऑफ xi n इनटू xi minus xn minus 1, ये आई थी हमारे पास जो सिस्टम बनाया था हमने, फिफ्थ इक्वेशन जिसको बोला था सिस्टम फिफ्थ, उसमें जो नीचे वाली इक्वेशन थी ना लास्ट वाली, वो ये आई थी। ओके, अब इस कंडीशन को फुलफिल करवाना है अगर, तो मैं मोड अप्लाई कर दूं, ठीक है। जैसे मैं मोड अप्लाई करूंगा तो यहां पे तो हो जाएगा मोड ऑफ xi minus xn, और इधर हो जाएगा मोड ऑफ 5 xi n और इसका मोड, और यहां पे मोड करेंगे xi minus xn minus 1, ठीक है। ओके, अब मैं इसको लिख रहा हूं xi minus xn, और ये बनेगा लेस देन इक्वल टू k इनटू xi minus xn minus 1। ऐसा क्यों, तो इसका रीजन मैं यहां पे लिख रहा हूं, सिंस 5 xi n, ये जो इसका जो मोड है वो अभी हमने देखा था कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस से, वो क्या आ रहा था, लेस देन क्या आ रहा था, लेस देन इक्वल टू क्या आ रहा था, ठीक है। तो वो साइन मैंने अप्लाई किया, इसके बदले के पुट कर दिया। ओके, अब देखो यहाँ पे के की जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, एक है, ये दोनों टर्म बाकी में छोड़िए, ठीक है, ये साइन भी ठीक है, और जो कांस्टेंट है के, उसके एक्सपोनेंट को हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है, एक है, ठीक है। तो इसके लिए जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है इटरेशन मेथड के लिए वो क्या बनेगा, एक बनेगा, और उसे एक वाले को हम लीनियर भी बोल सकते हैं। अगर ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस एक है इसका मतलब लीनियर है, अगर दो हुआ तो क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो उस लाइन को हम यहाँ पे लिख देते हैं, हेंस order of convergence of iteration method is 1, that is linear, ठीक है। ओके, जिस मेथड का ऑर्डर जितना कम होगा वो उतने ही धीरे कन्वर्ज होगी, और जिस मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस जितना ज्यादा होगा वो उतनी ही तेजी से उसका प्रोसेस सोल्व करने का उतना ही तेज होगा एग्जैक्ट रूट की ओर मतलब कन्वर्ज होने का। जिस मेथड का जितना कम ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो मेथड उतना ही धीमी गति से एग्जैक्ट सॉल्यूशन की ओर बढ़ेगा, एग्जैक्ट रूट की ओर बढ़ेगा, ठीक है। अगर मैं अगले वाले मेथड की बात करूं तो अगला जो मेथड है हमारा न्यूटन-रैप्सन मेथड, तो उसकी जो ये ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है वो 2 है, इसकी डबल है ना, तो डबल स्पीड से एग्जैक्ट रूट की ओर बढ़ेगा, ठीक है। जो तीसरा वाला मेथड है सेबीसेव मेथड, उसकी जो ऑर्डर कन्वर्जेंस की वो 3 है, तो वो उससे भी फास्ट है। ओके, तो ये इसकी डीमेरिट भी है कि इसकी जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है वो 1 है, ठीक है, जिसको हम लीनियर बोल रहे हैं। तो ये जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है इसको एक्सेलरेट करने के लिए, मतलब बढ़ाने के लिए एक हम नया मेथड पढ़ रहे हैं, और वो हमारा चौथा पॉइंट आएगा, है ना। और वो पॉइंट कौन सा है, एटकिंस डेल्टा स्क्वायर प्रोसेस। तो अब उसको देखते हैं इसको रख करके। तो अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट, और वो फोर्थ पॉइंट है हमारा एटकिंस डेल्टा स्क्वायर प्रोसेस टू एक्सेलरेट द कन्वर्जेंस ऑफ इटरेशन मेथड। देखो ये कब अप्लाई होगा, जब इटरेशन मेथड से आप 2-3 जीरोस निकाल लेते हो या फिर रूट्स फाइंड कर लेते हो उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे हम, और वो जो रूट्स होंगे वो कंसेक्यूटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे 3 रूट लेट कर लेता हूँ, लेट एक्स जे माइनस 1 एक्स जे एंड एक्स जे प्लस 1 आर 3 सक्सेसिव रूट्स, या फिर अप्रोक्सीमेट रूट बोलना ठीक रहेगा, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेट रूट्स ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इक्वल 0 गोट बाई इटरेशन मेथड, ठीक है। इटरेशन मेथड से हमको ये 3 सक्सेसिव रूट्स मिल गए हैं, 3 सक्सेसिव अप्रोक्सीमेट रूट मिल गए, ठीक है। तो अब जो सिस्टम 5 आया था वहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखो नाउ फ्रॉम सिस्टम 5, देखो ये 5 है, तो 5 से क्या मिलेगा, जाई माइनस एक्स जे इक्वल 5 ऑफ एक्स जे, और यहां पे क्या लिखा था हमने, जाई माइनस इससे कम वाला, यानी एक्स जे माइनस 1 वाला, ठीक है। ओके, और अगर मैं इसकी बात करूं दूसरे वाले की, एक्स जे प्लस 1 वाले की, तो वो क्या आएगा, 5 एक्स जे प्लस 1 ओके इंटू जाई माइनस 1 प्लस कर दो इसमें, 1 माइनस कर दो इसमें, तो कितना आएगा, जे आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। ओके, अच्छा अब देखो किसी पॉइंट पर जब डेरिवेटिव हम फाइंड कर रहे हैं ना,
और उससे अगले वाले पॉइंट पर, सक्सेसिव पॉइंट पर जब डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करेंगे ना, तो वो दोनों वैल्यू लगभग सेम आएंगे, एग्जैक्ट सेम तो नहीं आएंगी, लगभग सेम आएंगी। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे हम देखेंगे, ठीक है। तो लगभग सेम होने की वजह से इन दोनों को मैं अप्रोक्सीमेट इक्वल लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो इसको लिखा मैंने सिंस फाइंड एज एक्स इज ए अप्रोक्सीमेट इक्वल, ये वाला साइन, ठीक है, टू इसके, और ये जो अप्रोक्सीमेट इक्वल आ रहा है ना, ये सपोज सी है, ये वैल्यू क्या है, सी है। तो अब मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो क्या मिलेगा, देखो जाई माइनस एक्स जे इक्वल सी इंटू जाई माइनस एक्स जे माइनस वन, और दूसरे वाले में क्या मिलेगा, जाई माइनस एक्स जे प्लस वन इक्वल सी इंटू जाई माइनस एक्स जे, ठीक है। अब इन दोनों को मैं डिवाइड कर लेता हूं ऑन डिवाइडिंग, तो क्या मिलेगा, देखो जाई माइनस एक्स जे अपॉन जाई माइनस एक्स जे प्लस वन इक्वल जाई माइनस एक्स जे माइनस वन अपॉन जाई माइनस एक्स जे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो कितना बनेगा, जाई स्क्वायर माइनस ये आएगा जाई इंटू एक्स जे माइनस वन, ओके। इसको तो इन दोनों से कर दिया, अब इसको कर रहे हैं, तो माइनस जाई एक्स जे प्लस वन, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स जे प्लस वन इंटू एक्स जे माइनस वन, और राइट साइड क्या हो जाएगा, ये सेम है, होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, जाई स्क्वायर प्लस एक्स जे स्क्वायर माइनस टू जाई एक्स जे, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जाई स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, ओके, ठीक है। तो अब जो बचा उसमें मैं क्या कर रहा हूं, तो उसमें जाई तो मैं कॉमन ले रहा हूं, ठीक है, इधर लाके जाई वाली जो टर्म है इन दोनों को मैं इधर लेके जा रहा हूं, तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगी, ठीक है। तो जाई वाली इधर आके पॉजिटिव होगी और जाई मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। जाई जैसे ही कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा एक्स जे माइनस वन, और ये हो जाएगा ये वाली टर्म माइनस की टू, जाई तो कॉमन आ गया एक्स जे, और एक ही टर्म प्लस एक्स जे प्लस वन, ओके, ये हो गया, ठीक है। और इधर क्या बचा, इधर बचा आपके पास एक तो ये दोनों टर्म एक्स जे प्लस वन इंटू एक्स जे माइनस वन, और एक ही टर्म इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी एक्स जे स्क्वायर, ठीक है। अब मैं जाई की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो ये टर्म अपॉन में आ जाएगी, जाई इक्वल एक्स जे प्लस वन इंटू एक्स जे माइनस वन इंटू एक्स जे स्क्वायर, और ये नीचे आ गया एक्स जे माइनस वन माइनस टू एक्स जे प्लस एक्स जे प्लस वन, ठीक है, ओके। अब इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो ये डिवाइड आपको करके नहीं दिखाना है, आप डायरेक्ट कर सकते हो उसको, ओके। एक तो यहां पे स्क्वायर है, ठीक है। तो अब मैं डिवाइड कर रहा हूं, ये रफली आपको करना है ना, तो क्या एक्स जे प्लस वन इंटू एक्स जे माइनस वन, और ये इधर आके माइनस हो गया था, है ना, उधर प्लस का था, इधर आके माइनस हो गया, ठीक है, माइनस एक्स जे स्क्वायर, ये टर्म थी हमारे पास, और इसमें मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे, नीचे वाले से, एक्स जे माइनस वन माइनस टू एक्स जे और प्लस एक्स जे प्लस वन से, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, एक्स जे माइनस वन तो एक्स जे प्लस वन, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो फर्स्ट टर्म मेरे को मिल जाएगी जे प्लस वन एक्स जे माइनस वन, इसको इससे करूंगा तो ये आएगा माइनस टू एक्स जे इंटू एक्स जे प्लस वन, और इसको इससे करूंगा तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स जे प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इनके साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस कट गया, ओके। तो अब जो बचा वहां से भी मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। तो माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया तो ये प्लस का हो गया एक्स जे स्क्वायर, ये माइनस था प्लस हो गया एक्स स्क्वायर जे प्लस वन, और ये प्लस था तो माइनस हो गया माइनस साइन कॉमन लेने की वजह से, तो ये आएगा टू एक्स जे प्लस वन, ये आ गया, ठीक है। तो अब मैं यहां से क्या लिखूं, जाई इक्वल, तो इसको मैं लिख रहा हूं ये वाली टर्म यानी एक्स जे प्लस वन, ठीक है, और माइनस ये वाली टर्म ऊपर आ जाएगी जैसे आप इंटीग्रेशन में करते थे 12th क्लास में, एक्स जे प्लस वन स्क्वायर और माइनस टू एक्स जे प्लस वन, ठीक है। और नीचे ये वाला मतलब अपॉन वाला, तो उसको लिखा मैंने एक्स जे माइनस वन माइनस टू एक्स जे प्लस वन, ठीक है, ये नीचे प्लस माइनस वन, ओके। ये टर्म आ गया हमारे पास, ठीक है। ऊपर होल स्क्वायर बन रहा है तो इसको लिखा मैंने एक्स जे प्लस वन माइनस, तो इसको लिख दिया मैंने एक्स जे ए माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा, तो एक्स प्लस ए और माइनस एक्स जे का होल स्क्वायर करो, चाहे एक्स जे माइनस एक्स जे प्लस वन का होल स्क्वायर करो, एक ही बात है। और नीचे क्या आएगा, देखो नीचे एज इट इज एक्स जे माइनस वन प्लस एक्स जे प्लस वन और माइनस टू एक्स जे, ये आ गया, ठीक है, जाई की वैल्यू, ओके। तो अब यहां पे हमको एक नई चीज और काम में लेनी है, और वो क्या, डिफरेंशियल ऑपरेटर आपने पढ़े होंगे, है ना, एक तो बैकवर्ड वाला और एक फॉरवर्ड वाला। तो एक बार मैं रिकॉल करवाऊं, तो वो थे हमारे पास जिनको हम डेल्टा से डिनोट कर रहे थे, डेल्टा एफ एक्स, तो उसको हमने लिखा था एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये लिखा था। अगर मैं एच इक्वल वन पुट करूं तो क्या आएगा, डेल्टा एफ एक्स इक्वल एफ एक्स प्लस वन माइनस एफ एक्स, ये वैल्यू आ रही थी, ठीक है, ओके। ऐसे ही अगर मैं बात करूं डेल्टा एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इंडेक्स में डेल्टा एफ ऑफ एक्स, तो वो क्या आएगा, ऐसे ही बना था वो एफ एक्स प्लस वन माइनस एफ एक्स, ये बना था, ओके। और अगर मैं यहां से डेल्टा एक्स जे निकालना चाहूं तो वो क्या आएगा, एक्स इससे आगे वाला था ना, ये देखो यहाँ पे एक्स है तो एक्स प्लस वन था, तो ये बनेगा एक्स प्लस वन माइनस, और ये वाला टर्म, ये वाली टर्म थी यानी एक्स जे वाली टर्म थी, यहाँ पे जे है, जे प्लस वन करके, ठीक है। तो ऊपर तो हमको मिल चुका है, ऊपर देखो क्या है माइनस एक्स जे, ओके, यानी ये वैल्यू आ रही है इसका होल स्क्वायर, इसका मतलब इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर वाली टर्म को तो हमने लिख दिया एक्स जे प्लस वन माइनस एक्स डेल्टा एक्स जे होल स्क्वायर,
एक्स जे होल स्क्वायर। और नीचे क्या बनेगा, तो नीचे और देखो अब, तो नीचे हम बनाना चाह रहे हैं, यहां पे देखो क्या है, जे प्लस वन करके है। ओके, मैं यहां पे डेल्टा एक्स जे माइनस वन अगर कैलकुलेट करूं, सॉरी जे प्लस वन, तो वो क्या आएगा, तो वो आएगा जे प्लस वन के बजाय जे माइनस वन करो, क्योंकि जे प्लस टू वाली टर्म बनेगी वो हमारे पास है नहीं, तो जे माइनस वन में कैलकुलेट कर रहा हूं, तो वो बनेगा आपके पास एक्स जे ओके माइनस एक्स जे माइनस वन, ये बनेगा। अगर मैं इसको देखता हूं बनाऊं तो ना, तो एक्स जे और एक्स जे माइनस वन ये टर्म है हमारे पास, एक्स जे माइनस वन वाली। ओके, अगर मैं इस पे फिर से डेल ऑपरेट करूं, तो डेल एक्स जे माइनस वन, तो इधर भी डेल ऑपरेट करूंगा, डेल एक्स जे माइनस डेल एक्स जे माइनस वन। ठीक है, तो ये तो बन गया डेल स्क्वायर एक्स जे माइनस वन, और इधर क्या आएगा देखो, डेल्टा एक्स जे क्या होता है, तो एक्स इससे अगला यानी जे प्लस वन, और माइनस कर दो इसी को यानी एक्स जे को। ठीक है, यहां पे क्या आएगा, इससे अगला कौन है, जे आ जाएगा। ठीक है, और माइनस आगे था वो माइनस, फिर हम माइनस करेंगे एक ये माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब यहां पे कितना आएगा, ये खुद आएगा एक्स जे माइनस वन। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ एक्स जे। चेक करो, एक्स जे प्लस वन, एक्स जे प्लस वन, और लास्ट वाला क्या है, एक्स जे माइनस वन, एक्स जे माइनस वन। ठीक है, और ये क्या है माइनस टू एक्स जे, और ये क्या है माइनस टू एक्स जे। ठीक है, मैच हो गया। इसका मतलब नीचे जो है हमारे पास वो ये वाला है, तो इसको लिखा मैंने डेल्टा स्क्वायर एक्स जे माइनस वन। ओके, ठीक है, अब देखो हमारे पास जो अप्रोक्सीमेट रूट थे ना, वो क्या कहते हैं कंसेक्यूटिव में, एक तो था एक्स जे माइनस वन, एक था जे माइनस वन, एक था जे, और एक था जे प्लस वन, तीनों यूज हो चुके हैं। ठीक है, अब इनके एलसीएम कौन सा निकालते हैं, इससे अगले वाला, तो इससे अगले वाला कौन सा आना चाहिए, जे प्लस टू वाला आना चाहिए। तो जनरल अगर मैं अप्रोक्सीमेट की बात करूं तो वो क्या आएगा, इसके बदले जे प्लस टू वाला आएगा। ठीक है, फॉर अप्रोक्सीमेट रूट, तो अप्रोक्सीमेट रूट के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, इस जाई को, इसको आपको लिखना पड़ेगा नेक्स्ट वाला रूट, मतलब एक्स जे प्लस टू। ठीक है, और ये बन गया एक्स जे प्लस वन माइनस डेल्टा एक्स जे होल स्क्वायर, और नीचे आएगा डेल्टा स्क्वायर एक्स जे माइनस वन। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास फाइनल रिजल्ट। इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये आगे काम आएगा हमारे। ठीक है, नेक्स्ट जो फिफ्थ पॉइंट है अब उसको देखते हैं। तो अब बात करते हैं इसके फिफ्थ पॉइंट की, लास्ट पॉइंट है मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ इटरेशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके मेरिट्स की बात करते हैं, ये फायदेमंद कहां पे है, तो इस मेथड से कैलकुलेशन काफी इजी रहती है बजाय और मेथड के। ठीक है, तो एक पॉइंट तो यही इसका, कैलकुलेशन ऑफ इटरेशन मेथड is easy in comparison to other methods। ओके, दूसरा ये इसकी खासियत ये है कि जो इसकी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस आई थी ना, उसको हम बढ़ा सकते हैं, किसकी हेल्प से, जो हमने पढ़ा था एटकिंस वाला, है ना, एटकिंस डेल्टा स्क्वायर प्रोसेस से। ठीक है, तो क्या लिखे यहाँ पे, इट्स कन्वर्जेंस कैन बी accelerated using Atkins डेल्टा स्क्वायर प्रोसेस, ये इसकी खासियत है। ठीक है, और अब बात करें इसकी डीमेरिट्स की। ठीक है, तो डीमेरिट्स क्या आएंगी इसकी, ये जो इटरेशन मेथड है ना, ये केवल और केवल एक ही केस के लिए एप्लीकेबल है, और वो कौन सा, जो इसकी कंडीशन हमने पढ़ी थी सेकंड पॉइंट में, और वो क्या था, 5 वाली मोड ऑफ 5 और वहां पे हमने लिखा था जो इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन था, वहां पे एग्जैक्ट सॉल्यूशन के तौर पे हमने क्या लिया था, जाई लिया था, लेकिन जनरल की बात की थी तो हमने एक्स लिखा था। ठीक है, और वो जो मोड था वो लेस देन 1 था, तो उसके लिए ये एप्लीकेबल है, बाकी ये फेल हो सकते हैं। ठीक है, तो एक इसकी डिमेरिट यही है। इटरेशन मेथड इज एप्लीकेबल अंडर द कंडीशन, कौन सी कंडीशन थी, ये वाली, मोड ऑफ 5 एक्स लेस देन इक्वल टू 1, सॉरी लेस देन 1, एक से कम वाली। ठीक है, ओनली हो रहेगा, अदरवाइज इट इज फेल, अन्यथा ये मेथड फेल हो जाता है। ठीक है, अगर ये कंडीशन होगी तो ही हम इटरेशन मेथड से सोल्व कर पाएंगे, और वो वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो फिर हम इस मेथड से नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को। दूसरी इसकी है कि जो इसकी रेट है, मतलब रेट का मतलब ऑर्डर जो है ना कन्वर्जेंसी का, वो एक ही है। ठीक है, हाँ उसको बढ़ा सकते हैं, ये इसकी मेरिट है, लेकिन इसकी ऑर्डर कम होने की वजह से, लीनियर होने की वजह से, एक होने की वजह से ये स्लोली यानी धीरे धीरे अपना जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन, इसका जो एग्जैक्ट रूट है उसकी ओर कन्वर्ज करती है। ठीक है, तो ये इसकी डिमेरिट है, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इटरेशन मेथड इज 1, मतलब लीनियर। ठीक है, सो इट कन्वर्ज
स्लोली टुवर्ड्स द एग्जैक्ट रूट। तो ये इसकी कमी है कि इसकी जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है ना वो एक है, लीनियर है, सबसे कम है, इस वजह से ये कन्वर्ज करेगी एग्जैक्ट रूट की ओर, लेकिन स्लोली मतलब बहुत धीरे धीरे करेगी। ठीक है, तो ये पांचवा पॉइंट भी पूरा हो गया आपका। ठीक है, अब अगर इस आर्टिकल पे क्वेश्चन बन के आता है तो वो कैसे आएगा, तो वो क्वेश्चन एक बार मैं लिख देता हूं इसको रफ करके। तो ये जो क्वेश्चन अभी हमने करवाया आर्टिकल, इस पर बेस्ड क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, राइट द प्रोसीजर ऑफ इटरेशन मेथड। ठीक है, फर्स्ट वाला पॉइंट, टू फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन f = 0। इस इक्वेशन के रूट फाइंड करने के लिए इटरेशन मेथड जो है उसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, फर्स्ट वाला पॉइंट। और दूसरे में क्या बोल रखा है, व्हाट आर द कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंसी एंड ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंसी। इन दोनों को साथ शामिल कर दिया, दूसरे और तीसरे पॉइंट जो हमने किया था उन दोनों को एक साथ ज्वाइन कर दिया। ठीक है, क्या क्या पूछा है, कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंसी और ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंसी, दोनों के लिए कंडीशन पूछ रखी है। ठीक है, तीसरे में क्या बोल रखा है इसने, मतलब तीन हो गए यहां तक हमारे, एक्सप्लेन एटकिंस डेल्टा स्क्वायर प्रोसेस टू एक्सेलरेट द कन्वर्जेंस। ठीक है, ये हमारा चौथा पॉइंट था। और लास्ट में मेरिट एंड डेमेरिट की बात करें इस मेथड की। ओके, तो इस तरीके से जो पूरा आर्टिकल अगर 20 नंबर का आएगा तो ये क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, आपने जो भी 5 पॉइंट मैंने करवाए वो अच्छे से पढ़े होंगे तो तुरंत देखते ही पता लग जाएगा कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है, और लेक्चर 3 में हम स्टार्ट करेंगे जो इटरेशन मेथड है, इस पर बेस्ड एग्जांपल और क्वेश्चंस।